बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते तनाव के कारण लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होते जा रहे हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी दिक्कतें कई बार इतने गंभीर रूप ले लेती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाता है। ये न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसी जागरूकता को बढ़ाने और लोगों को आत्महत्या से रोकथाम के उपाय बताने के लिए हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को संदेश देना कि आत्महत्या रोकी जा सकती है और समय पर मदद लेने से जीवन को बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में बुधवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं नेशनल सेमिनार का उद्घाटन पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, डीन प्रोफेसर सीपी सिंह, विभाग की हेड प्रोफेसर लक्ष्मी पांडे, डॉक्टर सपना, डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर एवं अन्य शिक्षकों ने दीप जलाकर किया। सेमिनार में टीएमयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा ऑनलाइन मोड में जुड़े और आत्महत्या रोकथाम के उपाय पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए हेड की सराहना की। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि आत्महत्या की प्रवृत्ति के पीछे अवसाद, चिंता, अकेलापन, वित्तीय समस्याएं और रिश्ते की समस्याएं प्रमुख हैं। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा, सामाजिक दबाव और बदलती जीवन शैली भी बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि याद रखें, जिंदगी अनमोल है, इसका कोई विकल्प नहीं। कार्यक्रम के दौरान विभाग के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवसाद और तनाव से जूझ रहे लोगों के बीच आशा की किरण जगाने का संदेश दिया। जबकि विभाग की हेड डॉक्टर लक्ष्मी पांडे ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयास से विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में विभाग में एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें व्याख्यान देने के लिए कई विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। मुख्य संरक्षक टीएमयू के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा थे। इसके अलावा सागर विश्वविद्यालय की डॉक्टर दिव्या भानोत, डॉक्टर मधु कुमारी गुप्ता, डॉक्टर चंदा कुमारी, विवेकानंद कुमार, कमलेश कुमार, परवीन कुशवाहा, साक्षी कुमारी समेत कई छात्र छात्राओं ने अपने विचार साझा किए। देखिए, हमारे यहाँ एक काउंसलिंग सर्विस सेल चल रहा है। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय का यह काउंसलिंग सर्विस सेल है। उसके बैनर तले हमने ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पर सुसाइड प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। इसका उद्देश्य हमें समाज में जागरूकता फैलाना है कि जो सुसाइड की जो घटनाएं आए दिन हो रही है, जो कि एक मौन महामारी की तरह फैल रहा है। हमारे बीच से कोई बंदा चला जाता है और आसपास के लोगों को इसकी सूचना नहीं मिलती है। तो इसके लिए हम जागरूकता फैलाने के लिए यह प्रयास हमने किया। एक सोशल सर्विस हमारा है यह, कि हम अपने छात्रों को भी यह अवेयर करना चाहते हैं कि वो समाज में किस प्रकार से लोगों की सहायता करें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है, 15 से 29-30 वर्ष के जो युवा हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव हैं और जो सुसाइड की घटनाएं होती है वो सबसे ज़्यादा इसी एज ग्रुप में होती है। तो एक तरह से वो उनमें साइबर डिपेंडेंसी भी हो गई है और वे मीडिया पर विभिन्न तरह के पोस्ट करते हैं। जो कभी कभी वो सैड मैसेजेस करते हैं कि वो अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहते हैं, वो बर्डन है और उनके परिवार वालों को भनक तक नहीं लगती है। तो मैंने ये संदेश दिया है कि यदि आप ऐसा कोई भी मैसेज देखते हैं तो तुरंत आप उसके परिवार वालों को, उसके अपने को इन्फॉर्म कीजिए, किसी काउंसलर के पास ले जाइए या आप उसे कॉल कीजिए, उससे बात कीजिए। क्योंकि जैसे ही हम किसी से बात करते हैं उसके मन की बातें निकल कर आती है और उसका मन कुछ हल्का हो जाता है। हमें बातें करनी चाहिए, सुननी चाहिए। अगर हम बात करें, सुने तो इसी 2 प्रयास से हम बहुत सी जिंदगियों को बचा सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जिनमें डिप्रेशन होता है और वो इम्पल्सिव होकर के इस तरह का अटैक करने की कोशिश करते हैं, उस समय वो किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं। तो बिना बात किए हुए वो अगर मैसेज पोस्ट किए, उनके परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं है। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो काउंसलर के रूप में फील्ड में जाएंगे, सोशल सर्विस करेंगे और हम लोग आए दिन ऐसा सर्विस करते रहते हैं। हमारा काउंसलिंग सर्विस सेंटर जो है
हमारे यहाँ क्लाइंट्स आते हैं, लेकिन वही क्लाइंट्स आते हैं जिनमें ये जिज्ञासा होती है और ऐसे क्लाइंट्स नहीं आते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं हर पेरेंट्स तक कि वो अपने युवाओं को समझे, और युवा यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं तो वो उसके किसी मित्र से भी कांटेक्ट रखें, अपने बच्चों के बारे में भी जानकारी रखें, और अगर वो जुड़ सकते हैं तो वो भी जुड़े और ये देखें कि उनके बच्चे कैसा मैसेज करते हैं, और कहीं हाई रिस्क तो नहीं है या कहीं लो रिस्क नहीं है। अपने बच्चे को समझे और उससे बातें करते रहे, कभी उसे अकेला नहीं छोड़े। तो हम ऐसा करने से समाज की बहुत सी ऐसी सुसाइड की घटनाओं को हम रोक देखिए, सकते हैं। सबसे पहले तो मैं मनोविज्ञान विभाग का सामाजिक संगठन की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक प्रासंगिक विषय को उठाया है, और आज जो दिवस है पूरे विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, इसको व्यापक करने की ज़रूरत है, जैसा कि माननीय कुलपति महोदय, प्रभारी कुलपति जी ने कहा है अपने वक्तव्य में, और जैसा कि विभाग अध्यक्षा ने अपने संबोधन में पूरे इसके कारण और निवारण की चर्चा की है। उनकी सराहना करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि अभी पड़ोस के देश में जो घटनाएं हुई, और जेड जो भी आप बोले जो 97 के बाद जो पैदा हुए हैं और 12 के पहले जो पैदा हुए हैं, तो एक जो ग्रुप है, आप इस ग्रुप देखिए जिस ग्रुप के बारे में बात कर रही थी, ये बहुत ही वोलेटाइल ग्रुप है और असहिष्णु है, और उसको सहनशीलता नहीं के बराबर है। तो इतना वोलेटाइल होना और असहिष्णु होना और इतना उत्कट इच्छा रखना, तो हम समझते हैं कि इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, और उस काउंसलिंग करके हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। आत्महत्याएँ तो होंगी ही और हो ही रही हैं, वृद्धि दर थोड़ी बढ़ी है हाल के दिनों में, इसलिए कि समस्याएं बढ़ी हैं, जो भी तंगी, जो भी कारण मैडम ने भी बताया अपने संबोधन में, और आगे और भी बातें आएंगी। उन तमाम कारणों को देखते हुए जो एक खास एज ग्रुप है, पुरुष ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, लगभग आधी महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, लेकिन यंगर एज ग्रुप में जो महिलाएं हैं, जो 12 से 18 के बीच वाली हैं, वो जो एडोलेसेंट वाले जो हैं और टीनेजर्स महिलाएं हैं, उसमें ज़्यादा संवेग होता है, बायोलॉजिकली भी, हार्मोनली भी, फिजियोलॉजिकली भी। तो उस संवेदों को वो नहीं संभाल पाती हैं, जिसके कारण उनमें ये प्रवृत्ति बेसी है। फिर जो एल्डरली महिलाएं हो जाती हैं, वो सक्षम हो जाती हैं सस्टेन करने के लिए बहुत सारे परिस्थितियों को, इसलिए उनमें ये दर कम है। पुरुष नहीं सह पाते हैं, इसलिए उनका दर सुसाइड का महिलाओं से डबल है। ये जो भारत के आंकड़े हैं, मैं उसकी बात कर रहा था। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि परिवार के जो लोग हैं, वो परिजन के व्यवहार पर नज़र रखें कि वो अकेलापन क्यों महसूस कर रहा है, वो चुपचाप से बैठा क्यों रहता है, वो किससे बातें कर रहा है। लेकिन है क्या, हमको कोई मतलब ही नहीं वो क्या कर रहा है, अलग अलग कमरा में मिल जाता है, कमरा में बंद है, कौन सी है तो पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं परिवार की भूमिका और उनके परिजनों की भूमिका, साथ ही साथ जो उनके साथी और संगी साथी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे साथी का व्यवहार क्यों बदल रहा है, अभी क्या कारण है। तो हो सकता है, कहते हैं ना कि दुख बांटने से घटता है और सुख बांटने से बढ़ता है, हम लोग यहाँ डिक्टम है, तो फिर क्यों नहीं उसको अपनाएं। और जो मन का विज्ञान मनोविज्ञान है, तो मन के विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। और हम समझते हैं कि भारत बुद्ध की धरती रही है, तो कहा कि मानव के दुखों का कारण उसका परिग्रह की प्रवृत्ति है, जो संग्रह की जो उसकी प्रवृत्ति है, उसमें उसके दुख के कारण है। और हमारे यहाँ तो इस प्रवृत्ति को साधु जनों ने बताया कि साईं इतना दीजिए जो हमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाए। तो जो उपभोगवादी संस्कृति को बढ़ावा दे करके बोले ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर कर्जा लो, घी पियो, कार खरीदो, बंगला खरीदो, फलना करो, और उस चक्र में तुम फंसे रहो। तो ये भी बहुत सारे कारण हैं जो हमारे युवा उसमें फंस जाते हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। मैं इन चंद शब्दों के साथ न्यूज़ अंग बिहार का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरी बातों को लाखों लोगों तक आप पहुँचाएंगे। बहुत बहुत मैं सबसे पहले यह बताना चाहूँगा कि मैं अर्थशास्त्र का छात्र हूँ, और अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते मैंने जो एक अलग पहलू को देखने का प्रयास किया है, जो किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा इधर डेवलप कर रही है। मैं उसको उस पहलू को यहाँ उजागर करने का प्रयास करूँगा।
इसमें देखना यह है कि आखिर किसान क्यों आत्महत्या करते हैं। क्या आर्थिक कारण है, क्या जो पिछली परंपरा है लैंडलॉर्ड की, या बिचौलिया, या व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, ये सब जो है इससे मतलब प्रभावित होकर आत्महत्या है। क्योंकि भारत में क्या है कि छोटे जोत बहुत ज़्यादा है, 90% जो जोत है वह 1 एकड़ से कम है, और बहुत कम लोगों के पास ज़्यादातर ज़मीनें हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटे जैसे मान लीजिए 1 एकड़ से कम जोत वाले जो होते हैं उसको फसल कितनी होती है, और यदि वो कर्ज लिए हैं तो महाजन या व्यापारी या जिससे भी वो कर्ज लेते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर के उस दबाव में आके जो है व्यक्ति जो है कि अपना सुध बुध खो देता है। आत्महत्या तो मैं समझता हूँ एक कमज़ोर क्षण है जो अचानक उपस्थित होता है, और लोग उसके बारे में जो है अपना सुध बुध खो देते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं और क्षणिक निर्णय लेकर वो कर लेते हैं। हालांकि इसका समाधान आत्महत्या मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह एस्केपिस्ट यानी किसी समस्या से भागने वाली स्थिति है। किसी भी समस्या का सामना करने से ही उसका हल होता है, भागने से नहीं। वैसे मैं बच्चों को बताने का इसका उद्देश्य देखिए, आज 10 सितंबर है और पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है। इसमें विशेषकर बच्चों, युवाओं को जागरूक होने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे समझते नहीं हैं। बच्चों को लगता है कि उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन बच्चों का जो खान पान है, उसका सोने उठने का जो सिस्टम बना के बच्चे रखे हैं, रात भर जगते हैं और सुबह देर तक उठना होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों में एक तरह का डिप्रेशन उत्पन्न हो रही है, तनाव उत्पन्न हो रही है, और बच्चों में कहीं ना कहीं एक तरह का नकारात्मक सोच भी उत्पन्न हो रहा है चीज़ों को लेकर। बच्चों में कंपटीशन को, पढ़ाई की कंपटीशन को लेकर, बच्चों में दूसरों के साथ कंपेयर को देखकर, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे क्या देखने को मिलता है कि बच्चों में धीरे धीरे एंजाइटी उत्पन्न होता है, और एंजाइटी जो है धीरे धीरे स्ट्रेस का रूप ले लेती है। जो बच्चों में देखा गया कि बच्चे धीरे धीरे उसके मन में एक नकारात्मक थॉट उत्पन्न होने लगता है। वह नकारात्मक धीरे धीरे जो है उसके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है। बच्चों में इंट्रोवर्ट की बातें आती है, बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं, दोस्तों से शेयर नहीं कर पाते हैं और मन में सोचने लगते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं बच्चे कि वो उसके मन में हमेशा ही बात आती है कि अरे यार हम तो फेल कर गए, हम तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। और वह आस पड़ोस कुछ ना देखते हुए उसके मन में हमेशा आता है कि लगता है अब मुझे अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। जो कि बच्चों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, खासकर समाज एवं वहाँ उनके बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि बच्चों में अक्सर पहले तो कैरियर को लेकर काफ़ी स्ट्रेस रहता है। बच्चों के साथ माता पिता को हमेशा टाइम देना चाहिए। बच्चों के बीच बीच में उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, बेसिक ज़रूरतों के साथ साथ उसकी मेंटली ज़रूरतें क्या क्या है, इस पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। खासकर मैं देखती हूँ कि हमारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बच्चे अपना लाइफ स्टाइल एकदम चेंज कर लेते हैं, पेरेंट्स से बातें शेयर करना बंद कर देते हैं, और जब बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, सुसाइड करना। मैं उन बच्चों को भी बोलती हूँ, सावधान रहिए, सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है। सुसाइड, आपको जीवन ईश्वर ने दिया है, आपको जीवन माता पिता ने दिया है, कभी उनके बारे में भी सोचिए, क्योंकि सुसाइड करना कोई भी निदान नहीं। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, आत्महत्या के पीछे बहुत सारे कारण, लेकिन जो सबसे मेजर कारण है वह है आज के समय में सोशल मीडिया का जो कुप्रभाव है। उसके तहत बच्चे जो हैं लगातार देर रात तक मोबाइल यूज करते हैं और सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और लव अफेयर्स का भी एक मामला है कि उसमें लोग खासकर जो टीनेजर्स हैं, किशोरावस्था में रहने वाले जो बच्चे हमारे हैं, तो ये सारे लव अफेयर्स के मामले में बुरी तरह से उलझ जाते हैं, और कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन एक बड़ा कारण के रूप में उभर करके सामने आता है। और जैसे उनका ट्विटर हैक हो गया, फेसबुक हैक हो गया, इंस्टाग्राम हैक हो गया, स्नैपचैट, तो इन तमाम चीज़ों के कारण भी वो बहुत डिप्रेशन में आते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं। देखिए, मानव का जीवन बहुत अनमोल है और इस जीवन को बचाए रखने का अधिकार हम सबों को है, जैसा कि भारतीय संविधान में भी इसका प्रोविजन किया गया है कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21A में
इसका प्रोविज़न किया गया। और आत्महत्या एक कानूनन अपराध है, जघन्य अपराध है, और इसके तहत भारतीय संविधान का जो 309 की जो धारा है उसके तहत इसको एक अपराध माना गया है। और जो उकसाने वाले लोग होते हैं, आत्महत्या के पीछे जो एक बड़ा फैक्टर काम करता है आईपीसी का धारा 306, तो इन तमाम प्रोविजंस हैं। उसके अलावा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत भी ऐसा प्रोविजन किया गया है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। तो ये जो आज का जो ये टॉपिक है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, हमारे समाज के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, और समाज में विकृतियाँ बढ़ी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बड़े स्तर पर इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। केवल एक बंद कमरे में हम यहाँ तक नहीं सिमट करके रहना चाहिए हमें, बल्कि हमें एक समाज के लोगों को जोड़ना होगा, युवाओं को जागृत करना होगा। हमारी जो एनएसएस की यूनिट है, एनसीसी की यूनिट है, इन तमाम लोगों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में हम एक कोऑर्डिनेशन बना करके हम अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाएंगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने भी सभी यूनिवर्सिटी को पत्र भेज करके डेटा मांगा है कि हाल के जो वर्ष हैं, पिछले 4-5 साल में इस तरह की कितनी घटनाएं, आत्महत्या की कितनी घटनाएं घटी है, तो इसका एक डेटा मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत जागरूक है इन चीज़ों को लेकर के, और जो हमारे कानून है, हमारे संविधान है, तो उसके तहत जो भी प्रोविज़न है उसके तहत हम लोग उसको देखते हैं। जी, बहुत ही फ़ायदा होगा। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, मतलब कि आत्महत्या को रोकने के लिए एक पूरा दुनिया में एक आज का दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें काफ़ी आज के डेट में इतनी समस्या हो चुकी है, हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहे हैं पूरी दुनिया में। एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं काफ़ी सभी लोगों ने टेक्निकल लैंग्वेज में सब कुछ बताया, मैं एक सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ। सुसाइड है क्या? व्हाट इज़ सुसाइड? सुसाइड इज ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ए टेम्प्रोरी प्रॉब्लम। मतलब आत्महत्या अस्थायी समस्या का अस्थायी निदान है। जस्ट एक सेंटेंस अगर आप समझ गए ना, आपको कभी भी जीवन में सुसाइड करने का मतलब मन नहीं करेगा। मतलब टेम्प्रोरी प्रॉब्लम है ये, मतलब टेम्प्रोरी प्रॉब्लम के लिए आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आपके हाथ में छोटा सा चोट लग गया, सपोज कीजिए ये उंगली में चोट लग गया, थोड़ा सा 2-3 दिन का घाव है, 10 दिन में सूख जाएगा, आप उसके लिए क्या पूरा हाथ काट लेंगे? आप वही करते हैं सुसाइड में। वो टेम्प्रोरी प्रॉब्लम है, कुछ क्षण में वो चीज़ चला जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, अंधेरा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, रात हुई तो सुबह सवेरा होना ही होना है। तो आप ऐसा ही है, हमारे जीवन में बहुत सारा इमोशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो टेम्प्रोरी है, वो कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए हम परमानेंट सॉल्यूशन का क्या ज़रूरत है कि मतलब परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं टेम्प्रोरी प्रॉब्लम के लिए। टेम्प्रोरी प्रॉब्लम के लिए आप टेम्प्रोरी सॉल्यूशन ढूंढिए, मतलब अस्थायी समस्या के लिए अस्थायी निदान ढूंढिए। अस्थायी निदान आपका आत्महत्या है, मतलब अस्थायी, परमानेंटली आप अपने आप को ख़त्म कर दे रहे हैं, आप अपने आप जीवन ख़त्म कर दे रहे हैं। ये टेम्प्रोरी प्रॉब्लम के लिए टेम्प्रोरी सॉल्यूशन ढूंढिए। थोड़े ही समय में वो प्रॉब्लम है आपका जीवन में जो आया है, जितना भी जो परेशानी आया है, आपके अंदर जो भी भावना आई है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ये आपसे नम्र निवेदन है कि ये टेम्प्रोरी प्रॉब्लम के लिए टेम्प्रोरी सॉल्यूशन ढूंढिए। परमानेंट सॉल्यूशन परमानेंट प्रॉब्लम के लिए होता है। अगर पूरा दुनिया ही खत्म हो जाए, वो परमानेंट प्रॉब्लम है, वो परमानेंट सॉल्यूशन, उसके लिए कुछ भी सोचा जा सकता है। लेकिन ये टेम्प्रोरी प्रॉब्लम आपके जीवन में आया है, इसके लिए टेम्प्रोरी सॉल्यूशन ढूंढिए। और इसको आत्महत्या, मतलब मैं लास्ट में उसी अपने वर्ड को दोहराता हूँ, पर सुसाइड इज ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ए टेम्प्रोरी प्रॉब्लम। आत्महत्या अस्थायी समस्या का अस्थायी निदान है, इसलिए आप अस्थायी निदान मत ढूंढिए, अस्थायी समस्या का अस्थायी निदान ढूंढिए। आपका जीवन बहुत ही सफल हो। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार सिंह, PhD स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ PG साइकोलॉजी, TMBU भागलपुर। देखिए, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, कहीं न कहीं आजकल इसका संख्या काफ़ी बढ़ गया है सुसाइड के मामले में। चाहे वो नशे की लत हो, चाहे वो लव अफेयर्स हो, कहीं न कहीं आजकल लोग कहीं खुद को ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, चाहे वो पॉइजन से हो, जम करके हो। इसके पहले मैं कोटा में था, LN में। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी रहा हूँ और अभी भी हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कोटा में कि बच्चे जो है आए दिन आजकल प्रेशर में आकर खुद को हार्म कर रहे हैं। सब कुछ सुसाइड, नशा, गांजा, सब कुछ में वो लिप्त होकर अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। तो ये कैसे जा सकता है? इसके बचने का उपाय यह है कि जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो, जब लगे कि लो फील हो रहा है या कुछ सब खत्म हो गई, तो जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट हैं या भी जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, उनसे आप संपर्क करें। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि लोग समझें
कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। जो भी इंसान मरता है उसके पहले वो कुछ ना कुछ आपको संकेत देता है, अपने व्यवहार से, अपने बातों से, अपने हाव भाव से। तो उसको नीड है कि उसको पहचाने हम उस संकेतों को, और उसके लिए जो भी आवश्यक विकल्प हो उसके तरफ हम जाएं। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ विवेकानंद कुमार, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। जी ज़रूर होगा फ़ायदा, क्योंकि जैसे कि हम लोगों को मानसिक बीमारियों के लिए काउंसलर की ज़रूरत होती है, तो फिर उसके बारे में ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि हमारे मतलब कि पूरे सोशल सर्कल में ये सारा न्यूज़ जाए कि जो भी युवा ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो ना करें आगे जाके ये सब चीज़ें, ये मैसेज उनके तक जाना ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि हमारे शरीर के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क के लिए काउंसलर की बहुत ही आवश्यकता है। और थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साक्षी कुमारी हुआ। जब देखो तब सब भैया 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 करते रहता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी चिंता नहीं। इसीलिए तुझको मैंने पेट में रखकर पैदा किया है, नाम खराब कर दिया है इसने। उसने होगा तुमने नाम खराब कर दिया अपने पिता, आवाज बढ़ाओ, ये सब खत्म कर दिया। तुम भविष्य में कुछ नहीं कर सकते, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस प्रेम करते रहो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे, कुछ नहीं होगा तुमसे, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। नहीं 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 नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबको बस भैया चाहिए, किसी को मेरी चिंता नहीं। जब देखो तब 99% माफ, जब देखो तब 99% माफ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आज मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, आज मैं सब कुछ सही कर दूंगा, आज मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। क्या हुआ? अरे क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया इसने? चलो 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 चलो। अरे ये क्या, परीक्षा में फेल, बुढ़वा ने ये क्या किया? नशा, ताना, दोस्तों का साथ और ना जाने क्या क्या। बुढ़वा को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसने खुद की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। क्या ये सही था? आइए देखते हैं इतनी कोशिश के बावजूद भी उसकी किस्मत कितनी अच्छी होती है। खैर देखते देखते उसकी किस्मत अच्छी निकली और उसे बचा लिया गया। क्या इस कोशिश के बावजूद क्या उसे कोई समझेगा? क्या ये समझेगा कि उसने ये ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसकी बातों को कोई समझना चाहेगा, कोई सुनना चाहेगा? आइए देखते हैं। जी नमस्कार। गाँव से हैं। गांव में बड़ा नाम है आपका, बड़ा बेटा बुढ़वा लडवा 99% लाया है और दिल्ली IIT दिल्ली में जाकर इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है। अरे कर तो रहा है, नाम रोशन किया तो है, लेकिन अभी घर का हालात ठीक नहीं चल रहा है। क्या हुआ है ये? अब देखिए ना, अपने आप को नुकसान पहुँचाने का कोशिश किया है। कौन? बुढ़वा? बुढ़वा। बुढ़वा क्या हुआ? क्या बेटा? किसी से बात भी नहीं करता है। ये क्या हालत कर दिया आपने बच्चों का? इसको किसी मानसिक अस्पताल में, मानसिक डॉक्टर के पास दिखाइए, वहाँ इसको कुछ मदद मिल जाएगा। अरे आप कहना क्या चाहते हैं, मेरा बेटा पागल है? नहीं नहीं, देखिए समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। आप क्या समझाइएगा? एकदम सुन तो लो। समझिए आप, जैसे कि बच्चे को शारीरिक रोग, मानसिक बीमारियाँ होती है, उसी तरह मानसिक बीमारी और उसका शारीरिक मानसिक प्रेशर पड़ता है तो उसका भी उससे भी उसका सेहत खराब हो सकता है। इसलिए इसको एक बार मानसिक अस्पताल में डॉक्टरों से दिखाइए, ये ठीक हो जाएंगे। ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा। भाभी जी आप समझाइए नहीं इसको। एक बार दिखा लेते हैं। ऐसा होगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा इसको। अगर दिखाते हैं आप तो पहले जैसा खेलेंगे, भूलेंगे, हमारे और आपके जैसा पहले से बर्ताव करेंगे। चलो लेके ठीक। पिताजी को लगा आत्महत्या करना एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। वैसे ही हमें भी लग सकता है कि हो सकता है ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य नहीं है। पर मानसिक समस्या को लेकर आज भी लोगों में बहुत जागरूकता नहीं फैली हुई है।
तो आइए मैं आपके साथ कुछ ऐसे तथ्य निकट शेयर करूंगी जिसे आपको लगे कि आप जानते थे, परंतु इसका तथ्य कुछ और नहीं है। घाटी करते वो हमेशा बस बातें करते हैं, वो करते नहीं, बस बोलते रहते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। जब कोई इंसान डिप्रेशन में रहता है तो वो बात कर सकता है कि मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता। कभी कभी हम लोग माहौल को भी देखकर समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही गलत है कि कोई इंसान मरने की बातें कर रहा है। हो सकता है कहीं तो वो मरना नहीं चाहता, कहीं वो अपनी इच्छाएं नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यह भी है कि अधिकतर आत्महत्या सांकेतिक नहीं होती है। ये भी गलत है, सांकेतिक होता है। कभी घरों पे रस्सी लाना, हथियार वगैरह का जुगाड़ करना, दोस्तों से मिलना बंद कर देना, ये सब सांकेतिक हो सकता है। यह आत्महत्या के प्रति इच्छा को बढ़ाने